कलाम मुकद्दस में से दो हवालाजात की तिलावत आपके सामने हुई। सैमुअल की किताब में से तिलावत आपके सामने हुई और ज़बूर नंबर 23 की तिलावत आपने सुनी, जो कि एक बड़ा मशहूर ज़बूर है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। और अक्सर माएँ जब बच्चों को ये दो ज़बूर सिखाती हैं, ज़बूर नंबर 91, ज़बूर नंबर 23, ताकि कभी भी उन्हें डर लगे या खौफ लगे, रात को सोने से पहले वो इस ज़बूर की तिलावत करें तो फिर उनको डर नहीं लगता। तो ये एक ऐसा ज़बूर है जिसमें खुदा हमें मुहाफिज के तौर पर नजर आता है, खुदा हमें बचाने वाले के तौर पर नजर आता है। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट देखें पुराने अहदनामे में, तो खुदा की मुख्तलिफ सूरतें हमें, खुदा की मुख्तलिफ खसूसियात, खुदा के मुख्तलिफ इजहार हमें नजर आते हैं, जिसमें कभी तो खुदा बड़ा सख्त नजर आता है, बाप की तरह नजर आता है, कभी डांटता हुआ नजर आता है, कभी जो है वो तंबीह करता हुआ बनी इस्राएल को हमें नजर आता है। कहीं पर खुदा जो है वो एक बाप की तरह इस्राएल को उंगली पकड़कर चलता हुआ हमें नजर आता है कि वो इस्राएल के आगे आगे आग का सतून बनकर चलता है। खुदा बनी इस्राएल को मन खिलाता है, खुदा ने भूखा नहीं रहने देता और उनकी जूतियां नहीं टूटती, बयाबान में 40 साल फिरते हुए उनके कपड़े नहीं फटते। तो खुदा जो है वो हमें मेहरबान और खुदा जो है वो हमें एक बाप की तरह नजर आता है। कभी खुदा हमें एक माँ की तरह नजर आता है। लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पर तले छुपा लेती है, इस तरह से खुदा भी हमारा मुहाफिज है। कहीं पर खुदा प्रोवाइडर के तौर पर, कभी खुदा यहोवा यरी के तौर पर, कभी खुदा जो है वो हिफाजत करने के तौर वाले के तौर पर हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। पहले मैं आपकी तवज्जो सैमुअल की किताब की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें दाऊद जो है वो साउल के पास जाता है कि मैं इस फिलिस्ती से जो है वो लड़ना चाहता हूं। साउल ये कहता है कि ये तू तो बहुत छोटा सा लड़का है, ये कैसे मुमकिन है कि तू इस कदर बड़े कदावर शख्स से जो है वो फाइट कर सके, उससे लड़ाई कर सके, और इवन तू तो उस महारत को नहीं जानता जो कि एक आर्मी वाले जानते हैं। जिसकी बेस पर दाऊद कहता है कि तेरा बंदा जो दाऊद है वो चरवाहा था और उस भेड़ों की गलाबानी करते हुए, अपने गला की निगहबानी करते हुए रीछ का मुंह भी फाड़ा है और शेर का जबड़ा जो है उसको भी मैंने चीर डाला, क्योंकि मैं एक अच्छा चरवाहा था और मैंने शेर के साथ फाइट की है, मैंने रीछ के साथ फाइट की है। मैं कोई मामूली शख्स नहीं हूं, मैंने जो है वो शेर के साथ भी फाइट की हुई है, मैंने बड़े बड़े दरिंदों से जो है वो अपने गला की हिफाजत की है। तो हम यहां पर देखते हैं कि दाऊद इस बात का इजहार करता है। इससे पहले कि दाऊद की इस बात को देखें तो खुदा दाऊद को खुद चुनता है। बाइबल मुकद्दस में एक शख्स है जिसके बारे में लिखा गया कि खुदा ने जब दाऊद को चुना तो खुदा ने कहा कि मेरे दिल के करीब शख्स मुझे मिल गया। ये बाइबल मुकद्दस का एक वाहिद शख्स है जिसके बारे में खुदा कहता है कि ये शख्स मेरे दिल के करीब है और मेरे दिल के करीब शख्स मुझे मिल गया। और जब खुदा ने दाऊद का चुनाव करने के लिए सैमुअल को भेजा, पहला सैमुअल 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत, और जब वो आए तो वो एलियाब को देखकर कहने लगा यकीनन खुदा का ममसूख उसके आगे है। इस पर खुदा ने सैमुअल से कहा तू इसके चेहरे पर और इसके कद की बुलंदी को न देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया, क्योंकि खुदा इंसान की मानिद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है पर खुदा दिल पर नजर करता है। जब खुदा ने सैमुअल को भेजा कि वो जाकर यस्सी के बेटों में से एक बेटा है जिसको सिलेक्ट करे, तो जब वो यस्सी के घर पहुंचता है तो उसके सारे बेटे बारी बारी हाजिर होते हैं। जैसे ही एलियाब आता है वहां पर तो सैमुअल समझ जाता है कि बड़ा कदावर शख्स आ रहा है, बड़ा खूबसूरत शख्स आ रहा है, यकीनन खुदा ने इसको चुना है। लेकिन
खुदा यहां पर लिखा है कि क्योंकि खुदा इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान जाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदा जो है वो क्या करता है, दिल पर नजर करता है। तो क्या हुआ कि खुदा ने तो चुना था दाऊद को, जो छोटे शायद कद का शख्स था, खूबसूरत तो दाऊद भी बहुत था। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब दाऊद आता है तो वहां पर लिखा है, सैमुअल ने यसी से कहा, उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो ना आए हम नहीं बैठेंगे। सो वो उसे बुलाकर अंदर लाया। वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था, और खुदा ने फरमाया, उठ और इसे मसा कर, क्योंकि ये वही है। तब सैमुअल ने तेल का सिंग निकाल लिया और उसके भाइयों के दरमियान उसे मसा किया, और खुदावन की रूह उस दिन से आगे को दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। क्या हुआ कि जब दाऊद को मसा किया गया, जब सैमुअल ने दाऊद को ब्लेस किया तेल के साथ, तो क्या हुआ कि तब से खुदा की रूह दाऊद पर जोर से नाजिल होती रही। दाऊद खुदा का चुना हुआ शख्स था। और जबूर 23 जो हमने पढ़ा कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कभी ना होगी। चुपान क्या होते हैं? चरवाहे, जो किसी भी तरह के जानवरों की देखभाल करते हैं। तो आगे चलकर दाऊद जब खुदा की रूह को पाता है, तो वो खुदा की रूह के वसीला से फिलिस्ती से लड़ने के लिए भी निकल जाता है, जो इस्राएल को ललकारता है, जो इस्राएल को पुकारता है कि जिंदा खुदा को ललकारता है। तो खुदा की रूह जब दाऊद पर थी, चाहे शायद उसका कद छोटा हो, शायद वो लियाब जितना बड़ा कदावर शख्स ना हो, लेकिन खुदा के रूह ने जब उस दाऊद को चुन लिया है, तो दाऊद जो है वो खुदा की गैरत रखता हुआ आगे बढ़ता है और इस फिलिस्ती से लड़ाई करना चाहता है। साउल कहता है, तू तो जानता ही नहीं, फाइटिंग ही नहीं जानता, तू क्या करेगा? तो वो कहता है कि मैंने रीछ से भी लड़ाई की है अपने जानवरों के लिए, मैंने शेर का जबाड़ा जो है उसको भी चीर डाला है। तो ये दाऊद का ईमान हमें खुदा की तरफ नजर आता है। इसलिए पहले मैं बेस बना रहा था ताकि इस जबूर पर हम गौर करने से पहले देखें कि दाऊद पहले क्या था। दाऊद पहले चरवाहा था, लेकिन इस जबूर 23 पे दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरा चरवाहा है। वो जानता है, दाऊद जानता है कि किस तरह से भेड़ों की देखभाल की जाती है, किस तरह से अपने गले की प्रोटेक्शन की जाती है, किस तरह से अपनी भेड़ों को जो है वो चरागाह में ले जाया जाता है। इसी तरह से हम यहां पर देखते हैं कि बेशक दाऊद की जिंदगी में भी गुनाह आया, दाऊद भी जो है वो गुनाह में पड़ा, लेकिन खुदा ने उसे मुआफ किया और उसे बहाली बख्शी। ये दाऊद की जिंदगी के आयाम से हम सीख सकते हैं कि खुदा के वो लोग जो खुदा के दिल के बहुत करीब होते हैं, वो भी सम टाइम जो है आजमाइशों में गिरकर फंस कर जो है वो गुनाह की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, लेकिन खुदा उन्हें बहाली बख्शता है, खुदा उन्हें उठा खड़ा करता है। खुदा ने एक जानवर चराने वाले शख्स को, जो बकरियां चराता था, भेड़ें चराता था, उसे इस्राएल की गलाबानी दे दी, उसे इस्राएल का चरवाहा बना दिया। और दाऊद का तख्त आज भी लोग याद करते हैं, उस पर जो है हुक्मरानी आज भी दाऊद को, नाम यीशु मसीह भी दाऊद की नस्ल में से थे, यसी के तने में से एक कौम पल निकलेगी। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने दाऊद के तख्त को किस तरह से बुलंद किया, और फिर उसके बेटे सुलेमान ने जो है वो हैकल की तमीर की, और खुदा ने इस तख्त को अबद तक कायम किया है, जो आज तक भी कायम है जब हम जीते और हम देखते हैं। तो खुदा ने एक भेड़ों के चरवाहे को उठाकर इस्राएल का चरवाहा बना दिया। अब वो इस बात का इजहार करता है, और जबूर नंबर 23 की जो पहली आयत है उसमें लिखा है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी नहीं होगी, मुझे कमी नहीं होगी। क्योंकि एक अच्छे चरवाहे को सामने रखते हुए जबूर दाऊद लिखता है, और उसपे वो जानता है कि क्या
रिस्पॉन्सिबिलिटीज है चरवाहे की। आप सब जानते हैं कि अगर आपने कोई घर में पेट रखा है, कैसे उसकी टेक केयर करनी है। चाहे वो तोता हो, चिड़िया रखी हो, बिल्ली हो या डॉग हो, आप उसकी हर तरह से प्रोटेक्शन करते हैं। और दाऊद एक चरवाहा होने के नाते जानता है कि किस तरह से भेड़ों की रखवाली करनी पड़ती है, किस तरह से भेड़ों की देखभाल करनी पड़ती है, किस तरह से उनकी भूख को मिटाया जाना चाहिए, किस अगर वो भेड़ें भूखी हैं तो किस तरह से उन्हें एक अच्छी जगह पर ले जाकर उन्हें चराया जाए ताकि वो वहां पर चरें और सैर हों। चरवाहे की एक और भी काम होता है कि वो दुश्मन से अपने गला की हिफाजत करे, और अगर कोई भेड़ खो जाए तो वो उसकी तलाश करे। ये ही एक अच्छे चरवाहे की पहचान है। और यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों की देखभाल करता है। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दूसरे लोग तो भेड़िए को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और यीशु मसीह ने अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दी और एक अच्छा चरवाहा बनकर दिखाया भी है। और ना कि इंजील 10वां बाब और उसकी 11वीं आयत पर लिखा हुआ है कि अगर हम अपने गला को मजदूर के हवाले कर देते हैं तो मजदूर का क्या है, वो तो दिहाड़ीदार है, वो भेड़िए को जब आपने देखेगा तो वो अपनी भेड़ों को छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन अच्छा चरवाहा जो है वो खुद अपनी यीशु मसीह है, जिसने अपने भेड़ों की टेक केयर की, और वो आज भी करता है। और अगर कोई भेड़ खो जाए तो लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एक ही तरफ जाता है, और एक गुनाहगार के तौबा करने के वसीला से आसमान पर फरिश्ते खुशी मनाते हैं। यीशु मसीह उस खोई हुई भेड़ की तलाश करता है, उसको फाइंड करता है, उसकी टेक केयर करता है और उसे अपने गला में वापस लाता है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की, जो शायद गैर मज़ाहिब भेड़ें हैं। और अगर हम यूहन्ना की इंजील में ही देखें तो वहां लिखा है कि वो मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं, उनको पहचानती हैं और उसके पीछे चलती हैं। और फॉलोअर्स जो हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, वो जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वही राह, हक और जिंदगी है। प्रोटेक्शन उसके पास है, वही रखवाला है, वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है, वही प्रोवाइड करने वाला है, वही अच्छी जगह पर ले जाने वाला है, हरी हरी चरागाहों पर। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ही नहीं होगी। मैं ही एक्स्ट्रा लगा रहा हूं, खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ही नहीं होगी, क्योंकि चरवाहे का ये ईमान है कि जब खुदावंद मेरा छुपान, जब खुदावंद मेरे साथ है तो कौन मेरा मुखालिफ है। क्योंकि अच्छा चरवाहा तो भेड़ों को बचाएगा भी, उन्हें खिलाएगा भी, उन्हें पिलाएगा भी, उन्हें अच्छी जगह पर भी ले जाएगा और उन्हें सैर करेगा और उन्हें एक अच्छी लाइफ देगा जहां पर ना डर है, ना खौफ है, ना भूख है, ना प्यास है, जस्ट जो है वो बरकतें हैं। तो यहां पर ज़बूर नबी से ये फरमाता है कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में ले जाता है। हम सब एक अच्छी सरजमीन खुदा ने हमें अता की। मैं अक्सर इस बात को सोचता हूं कि एक अच्छा मुल्क खुदा ने हमें दिया है। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। हमें किसी चीज की कमी नहीं यहाँ पर। अगर हम देखें तो ना हम भूखे सोते हैं, ना हम प्यासे सोते हैं। खुदा हमें किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करता है। वो एक अच्छा प्रोवाइडर है और उसने हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाया है और हमारे पास राहत के चश्मे हैं जो हमारी जान को बहाल करते हैं। कभी अपनी जिंदगी में, चाहे हमारे पास कम है ज्यादा है, जितने भी हमारे पास बरकतें हैं, कभी राइट डाउन करें अपनी जिंदगी में कि वो लोग जो बैक होम में बैठे हैं या हम यहाँ पर बैठे हैं, तो खुदा ने हमें यहाँ पर कितनी बरकतें उन लोगों से ज्यादा अता कर रखी हैं। अगर हम राइट डाउन करें
तो हम खुद शायद उस बात को कभी महसूस नहीं करते, पर कभी राइट डाउन करके देखें तो बहुत सारी बरकतें ऐसी हैं जिनके शायद हम हकदार भी नहीं थे, लेकिन खुदा ने हमें बख्श दी। तो ये खुदा का फजल है। वो हमें हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाता है, और वो हमारी जान को बहाल करता है, रिस्टोर करता है हमारी सोल को। खुदा जो है वो मेरी जान को बहाल करता है, मेरी रूह को ताजगी बख्शता है, मेरी रूह खुश होती है। कब इंसान की रूह खुश होती है? जब इंसान बड़े मजे में होता है, उसे हर बरकत मिली होती है, गाल सुन कर रूह खुश हो गई। बाज़-औक़ात हम ऐसे लफ्ज यूज करते हैं। वो मेरी रूह को खुशी बख्शता है, वो मेरी रूह को बहाली बख्शता है, वो मेरी रूह को रिस्टोर करता है, उसको बहाली अता फरमाता है जब हमें बरकतें देता है, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। वो जानता है कि कौन सी जगह इस भेड़ के लिए बहुत अच्छी है, जहां पर ये चारा खा रही है, जहां पर इसे पानी भी मैसर है। चरवाहा भेड़ों को वहां पर नहीं ले जाता जहां पर सिर्फ घास हो, पानी भी चाहिए होता है। दुश्मन से पाक एरिया भी चाहिए होता है। चरवाहा ऐसे इलाके की सिलेक्शन करता है अपनी भेड़ों के लिए। तो खुदा हमारी रूह को जो है वो रिस्टोर करता है। यहां पर लिखा है वो मेरी जान को बहाल करता है और मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। जब भेड़ें चल रही होती हैं किसी मैदान में, तो वो शायद आने वाले खतरे से बेखौफ होती है। शायद वो नहीं जानती कि किस वक्त कोई भेड़िया, कोई शेर, कोई जंगली खूनखार दरिंदा जो है वो उन पर आ झपटे। और कभी आपने नेशनल जियोग्राफिक पे देखा होगा कि शेर जब अपना शिकार करने लगता है तो वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है एक जगह पर, ऐसे पहले दबकर बैठ जाता है और फिर स्लोली स्लोली वो एक लाइक इंचेस में आगे बढ़ता है, और एकदम से जब झपकता है तो शिकार को फ्यू सेकंड्स में मौका भी नहीं मिलता कि वो वहां से निकल सके। तो यही मौत के साया की वादी है जिसमें इबलीस दब कर बैठा है कि कब सादिकों पर आ झपटे। और यही लिखा है कि बल्कि ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। भेड़ें तब तक महफूज है जब अच्छा चरवाहा आशा लेकर भेड़ों के इर्द गिर्द घूमता है और अपने भेड़ों की शेर से, रीछ से, भेड़ियों से जो है वो प्रोटेक्शन करता है। कहते हैं कि भेड़ों को तो पता नहीं होता, वो तो बड़े मजे से घास खा रही होती है कि अचानक से उस पर जो है वो झपटा पड़ जाता है। तो लिखा है कि मौत के साया की वादी में से भी मेरा गुजरो तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद कहता है कि मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं इबलीस से भी नहीं डरता। और दाऊद खुद जब आजमाइश पे पड़ा तो खुदा ने उसे बाहर निकाला, क्योंकि लिखा है कि तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। चरवाहे का जो आसा है वो इख्तियार का निशान है, वो प्रोटेक्शन का निशान है। चरवाहे के पास जो लाठी है वो सिर्फ कोई सिंबल नहीं है, उसका एक मकसद है। उस लाठी का मकसद है शिकारी को दूर भगाना। उस लाठी का मतलब है, आसे का मतलब तो होता है इख्तियार। और यहां पर दाऊद कहता है कि खुदावंद का जो इख्तियार है और उसकी जो लाठी है वो दुश्मन की हड्डियां तोड़ देने की ताकत रखती है। चरवाहे का आसा बहुत स्ट्रॉन्ग आसा है जो मेरी प्रोटेक्शन करना जानता है। यहां पर लिखा है तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है कि जब भी दुश्मन मेरे गिर्द होगा, जब मैं मौत के साया की वादी में
चल रहा हूँगा तो तेरा आसा दुश्मन की हड्डियों को तोड़ देने की कुवत रखता है, जो मुझे बचा लेगा। ये स्ट्रॉन्ग ईमान की एक मिसाल है। और लिखा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे दुश्मनों के सामने मुझे बरकत देता है। दस्तरखान बिछाता है, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे खाने की टेबल सजाता है। दस्तरखान टेबल होता है खाने का। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। सामने दुश्मन बैठा है और मैं बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठाता हूं। और लिखा है तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। दुश्मन दूर से देख तो सकता है कि ये शख्स खा रहा है, पी रहा है, बरकतें पा रहा है, इसका प्याला लबरेज है। प्याला लबरेज होने से मुराद होता है कि इतनी बरकतें कि वो बाहर आना शुरू हो जाए। अगर इस प्याले में और पानी डालते जाएंगे तो ये लबरेज हो जाएगा, ये इसमें से पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। कि खुदा इतनी बरकतें देगा दुश्मनों के सामने कि हमारा प्याला लबरेज हो जाएगा बरकतों से, कि इतनी बरकतें खुदा जो है वो देता है। और लिखा है यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। गुडनेस और उसके साथ जो है वो मर्सी जो है, लिखा है कि शैल फॉलो मी ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। ये मेरी उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। क्या? गुडनेस, भलाई, अच्छी जिंदगी, ये उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। और खुदा का रहम जो मर्सी है, जो रहमत है, खुदा की रहमतें और खुदा की बरकतें, खुदा भलाई की चीजें। एक होती है बुराई, हमारे साथ हम अच्छाई करते हैं, हमारे साथ बुराई होती रहती है, हम अच्छाई करते रहते हमारे साथ बुराई होता रहता है। लिखा है कि भलाई, गुडनेस और मर्सी, रहमत shall be with me all the days of my life। ये मेरे साथ रहेगी उम्र भर। ये जो है वो मैं बरकत पाता रहूं, मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद का घर में आने की ब्लेसिंग है। खुदावंद के घर की, खुदा का घर जो है, लिखा है कि मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। एक ऐसी जगह जो भीड़ों की प्रोटेक्शन के लिए है। सारा दिन भेड़ें चरती तो नहीं रहती, एक ऐसी प्लेस होती है जहां पर आकर भेड़ों या बकरियों को एक बाड़े में रखा जाता है, जहां पर वो महफूज रहती हैं। मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। सुकून की जगह, ऐसी जगह जहां पर दुश्मन का डर नहीं, ऐसी जगह जो ब्लेसिंग की जगह है, जो खतरे से पाक है, ऐसी जगह जो हर तरह के खौफ से पाक है। और वो कहता है वो खुदावंद के का घर है जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, जो हमें महफूज रखता है, जो हमें जो है बरकत बख्शता है। भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। सुकूनत करना जो है वो लिखा है कि आई शैल डिवेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर। और मैं हमेशा खुदा के घर में, और जो मतलब है डिवेल, मैं कल देख रहा था, आई शैल डिवेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉरएवर, कि डिवेल का मतलब है आरजी जगह नहीं, मुस्तकिल जगह। मैं हमेशा खुदा के घर में रहूंगा और वहां से मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी, वहां से मुझे हिफाजत मिलेगी, वहां पर मैं सेफ हूं। वो बाड़ा मेरे लिए सेफ है, दुश्मन से सेफ है। तो ये खुदा के घर में आने की कुवत और कुदरत है। दाऊद कहता है, बेशक अब वो कहता है कि वो साउल के सामने कहता है मैंने रीछ को भी फाड़ दिया, मैंने शेर के मुंह को भी फाड़ दिया, लेकिन वो कहता है कि मैंने अच्छा चरवाहा बनकर जो है वो दिखाया है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि खुदावंद मेरा अच्छा चरवाहा, खुदावंद मेरा छुपान है। जब हमारा छुपान खुदा है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है? ना भेड़िया, ना रीछ,
نہ شیر، نہ لگڑ بگے، نہ کوئی اور. خدا جب ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف. خدا آپ کو برکت دے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں.